सदर ट्रंप ने सीज फायर को अपनाए हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया। ईरानी सदर की जानिब से जंग रोकने की दरख्वास्त का दावा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अपनाए हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इस वक्त हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। हमारी बात ना मानी तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। एक इंटरव्यू में इत्तेहादियों को कागजी शेर करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। ईरान जंग का हिस्सा न बनने पर खौफा ट्रंप का नेटो से अलहदगी का इंदिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का अमेरिका और इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहते हैं इमाम खोमैनी की पॉलिसी बरकरार रखेगी। ईरानी क़यादत ने ट्रंप के जंग बंदी से मुतालिक बयानात मज़हक़ा ख़ेज़ करार दे दिए। हमने रोकने की दरख्वास्त से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त किससे मिलेगी, ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी सदर की मज़हक़ा ख़ेज़ बयानात से अपनाए हुर्मस नहीं खुलेगी। और बरतानिया डट गया, ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद से इनकार। ईरान जंग हमारी नहीं, किसी भी सूरत शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, चाहे किसी भी किस्म का दबाव आए, फैसला अपने मुल्क के मुफाद में करना है। ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे। हम आने वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हैं। बरतानिया को जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए सिफारती इक़दाम करेंगे। ईरान जंग के खात्मे के लिए तैयार, दोबारा हमला ना होने की गारंटी मांग ली। सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहते हैं अपनाए हुर्मस अमरीका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। हमारा खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हमले अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से किए गए। ईरान जंग का खात्मा आज या कल नहीं मगर इख्तिताम करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी जल्द जंगबंदी की बातें करने लगे। कहते हैं कि ईरान के साथ किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फ्री के जरिए बात हो रही है। ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। अपनाए हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। सरबराह ईरान पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीजी का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, खत्ते में मैरीटाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाह पूरा हो गया। अपनाए हुर्मस ईरानी नए कानून की पासदारी करने वालों के लिए खुलेगी। मेहमान नवाजी के 47 साल हमेशा के लिए खत्म हो गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान, शिराज में धमाके। हवाज़, अस्फ़हान, करज और करमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का पास दौरान इनकलाब की कुद्स फोर्स के अहम उख्तेदार मेहदी वफ़ाक़ी को शहीद करने का भी दावा। ईरान में शहादतों की तादाद 1937 हो गई। शुहदा में 240 ख़वातीन और 212 बच्चे शामिल। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर हमले, एंटी ड्रोन्स और अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम तबाह करने का दावा। सऊदी शहर अल खुर्ज में अमरीकी फ़ज़ाइया पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे तबाह होने वाले जासूस तैयारे की तस्वीर वायरल। पासदारान इनकलाब ने बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज़ पर 20 ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी फ़ौज का बहरीन में अमरीकी हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह करने का दावा। रूस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देते। मशरिक़ वस्ता का बहरान बड़े जंगी तनाज़े में बदल सकता है। उधर रूस और मिस्र के सदूर का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शुक्रिया पाकिस्तान, ईरानी अवाम का अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तेहरान में बड़ी रैली, सब्ज हिलाली परचम उठाए शुरा के पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे। कहा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग के खात्मे के इशारे पर स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 8,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,347 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जापान, कोरिया की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $106 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। जास वर्ल्ड और बियॉन्ड ग्रुप की क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। $1 अरब सरमायाकारी का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कैशलेस मईशत के लिए IT का इस्तेमाल तरजीहात में शामिल है। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स और सनत में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत और मुस्बत तरक्की की निशानी है। जास वर्ल्ड के CEO आमिर इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारी $1 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान पर हमारे एतमाद की अक्कासी करती है। बियॉन्ड ग्रुप के CEO ने कहा तवक्को है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में शराकत के लिए आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह में होने वाली मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन में सिफारती बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी।